कांतारा फिल्म हम सबकी पसंदीदा फिल्मों में से एक है। इस फिल्म में देवता पंजुर्ली के बारे में बताया गया है, पर आखिर लोग इसको एक देवता के रूप में कैसे पूजने लगे? कर्नाटक में पंजुर्ली देव का बहुत महत्व है और यहाँ रहने वाले लोग भूत कोला त्योहार में पंजुर्ली देव का वेश रखकर उनके होने का एहसास कराते हैं। पंजुर्ली के बारे में कई दंत कथाएं सुनने को मिलती हैं। इनका रूप विष्णु भगवान के वराह अवतार से मिलता जुलता है। पंजुर्ली देवता को कर्नाटक क्षेत्र के सबसे पुराने देवताओं में मान्यता दी जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक वराह नाम के देवता के 5 पुत्र हुए थे, जिसमें से एक नवजात बच्चा जन्म के समय ही खो गया था। वो घंटों तक रोता रहा और भूख प्यास से तड़पने लगा और मौत की एकदम कगार पर पहुंच गया था। मगर उसी समय माता पार्वती वहां भ्रमण कर रही थी और उन्हें बच्चे के रोने की आवाज आई। जब उन्होंने नवजात शिशु को देखा तो उन्हें उस पर दया आ गई और वे इसे पालने के लिए अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर ले आईं। वहां वो अपने पुत्र की तरह ही उसका पालन पोषण करने लगी। लेकिन कुछ समय बाद उस बच्चे ने एक विकराल विराह का रूप ले लिया। समय से पहले उसके दाढ़ निकल आए थे, जिससे उसे बड़ी बेचैनी होने लगी। अपनी इस बेचैनी को मिटाने के लिए वो वहां पर लगी सारी फसलों को नष्ट करने लगा। ऐसा करते हुए जब उसे काफी समय हो गया, तब पर्वत पर भोजन की कमी होने लगी और लोग भूख से मरने लगे। जब भगवान शिव ने देखा तो उन्हें लोगों की चिंता होने लगी। इस प्रकार तो सारी सृष्टि खत्म हो जाएगी। विश्व के कल्याण के लिए उन्होंने उस वराह के वध का निश्चय कर लिया, लेकिन माता पार्वती ने उसको अपनी संतान की तरह पाला था। जब उनको ये बात पता चली तो उन्होंने महादेव से उसके प्राण न लेने की प्रार्थना की। अपनी धर्म पत्नी की प्रार्थना पर शिव जी ने उसका वध तो नहीं किया, किंतु उसे कैलाश पर्वत से निकालकर पृथ्वी पर रहने का श्राप दे दिया। बालक ने अपने पिता समान शिव भगवान की बात को मान लिया। तब भोलेनाथ ने उसे एक दिव्य शक्ति के रूप में पृथ्वी पर जाने को कहा और वहां पर मनुष्यों और उनकी फसलों की रक्षा करने का आदेश दिया। कुछ विद्वानों का कहना है कि जब मानव जाति खेती करना शुरू कर चुकी थी, तब जंगली सुअर उनकी खेतों को नष्ट कर देते थे। तब पंजुर्ली ने सुअर को भगाकर उनके खेतों की रक्षा करनी शुरू की। लोगों का विश्वास पंजुर्ली के ऊपर बढ़ने लगा और वो अपनी फसल की रक्षा के लिए उनकी बात मानने लगे। उसके बाद पृथ्वी पर पंजुर्ली देव के रूप में लोग उनकी पूजा करने लगे। ऐसा कहा जाता है कि कुछ समय के बाद कर्नाटक में ही पंजुर्ली और दूसरे भयानक रूप वाले देवता गुलिगा के बीच में युद्ध हुआ था। दोनों एक दूसरे की जान लेना चाहते थे, लेकिन बाद में माता पार्वती ने आकर दोनों को समझाया था और इसके बाद दोनों एक साथ भाई की तरह रहने लगे थे। जब कन्नड़ लोग भूत कोला फेस्टिवल मनाते हैं, जिसमें गांव के लोग पंजुर्ली देव के साथ गुलिगा देव का भी वेश रखकर लड़ते हैं, नाच गाना करते हैं, लेकिन बाद में दोस्ती भी कर लेते हैं। जहां पंजुर्ली देवता शांत हैं, वहीं गुलिगा देवता क्रोधी रूप धरे हुए रहते हैं। फिर भी दोनों शांति से साथ में रहते हैं।